हाँ, ओके, सो वी हैड सीन द कैट कमांड, करेक्ट। कैट कमांड का देखिए पहला यूज है, लेट मी इंक्रीज द साइज, फॉन्ट साइज, ओके। कैट स्पेस, अगर हमें कैट कमांड से कोई फाइल क्रिएट करना है तो उसके बाद हम कुछ भी फाइल का नाम देंगे, जैसे कि मैं दे देती हूँ उज्मा वन डॉट, एक्सटेंशन देना है तो दे दीजिए, नहीं देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट टीएक्सटी ही लेगा, ठीक है। एंटर। तो क्या हुआ अभी, हाँ सॉरी, ये तो मैंने फाइल ओपन करने की कमांड फायर कर दी, क्रिएट करने के लिए ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। कैट ग्रेटर देन फाइल नेम, जैसे कि उज्मा वन डॉट टीएक्सटी ले लेती हूँ मैं, तो फाइल हो गई है। अब कैट इसमें की हम कुछ जगह डैट लिया। नहीं नहीं, कैट कैट है वो, एक्चुअली कर्सर था हाँ बट, हाँ, कर्सर था, ओके। हाँ ठीक है। अभी हम यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया हेलो, ओके। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, सो टू गो कंट्रोल आउट डी। हाउ, कंट्रोल डी। अब यहाँ से बाहर आ गए, अभी हमें देखना है कि क्रिएट हुई है क्या, तो हम क्या फायर करते हैं, एलएस। एलएस कमांड। तो एलएस से हमें लिस्ट दिख जाएंगी, तो देखिए मृणाली ने भी कुछ फाइल बनाई थी पहले से, वो भी है, और मेरी भी फाइल आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मुझे मृणाली की फाइल को ओपन करके देखना है कि उसने क्या लिखा है। तो फाइल ओपन करने के लिए हम कैट कमांड से, अगर हमें फाइल ओपन करना है तो हम लिखते हैं कैट स्पेस फाइल नेम, जैसे कि मुझे मरून वन को ओपन करना है, ओके। तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे उज्मा को ओपन करना है तो मैं लिखूंगी कैट स्पेस उज्मा वन डॉट टीएक्सटी, एंटर किया, आया नहीं। एम आई ऑडिबल टू ऑल, स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। हाँ, यस। देखिए हेलो लिख कर आ गया है ना, यानी कैट कमांड से अगर ओपन करना है तो स्पेस देंगे, अगर क्रिएट करना है न्यू फाइल तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, अगर मुझे ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे उज्मा फाइल में कुछ ऐड करना है, तो मैं लिखूंगी कैट और 2 बार ग्रेटर देन का सिंबल। तो इसमें क्या होगा, लास्ट में हम ऐड कर पाएंगे, स्टार्टिंग में या बीच में नहीं, लास्ट में ही ऐड कर पाएंगे। तो अब मैं जो भी लिखूंगी, है ना, जैसे कि मैंने लिखा फ्रॉम उज्मा, ठीक है। अब मुझे बाहर निकलना है, मैंने किया कंट्रोल डी। तो अब मैं अगर ओपन करके देखूं कैट कमांड से उज्मा वन डॉट टीएक्सटी, तो देखिए अब वो अपेंड हो गया, अपेंड यानी कि लास्ट में ऐड होना, ओके। तो हमने कैट कमांड के 3 यूजेस देख लिए, एक टू क्रिएट न्यू फाइल, सेकेंड टू अपेंड द फाइल इनटू ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल, थर्ड टू ओपन द फाइल, अब फोर्थ हम देखेंगे टू कॉन्केटिनेट, ठीक है। हम 2 फाइल को कैसे जोड़ेंगे, पर 2 फाइल अभी हमारे पास में है नहीं, तो एक काम करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, जैसे कि मैं बना लेती हूँ कैट मोना, ओके। फिर मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया है, एंटर। और उसमें लिख देंगे हम वेलकम, ओके, कंट्रोल डी। बाहर आ गए, एलएस कमांड, देखिए मोना और उज्मा दोनों आ गए हैं, अब मुझे दोनों का डेटा ना मर्ज करना है। अब कॉन्केटिनेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस फाइल का यूज करते हैं, हमारी कैट फाइल का, ओके। ओपन अपेंड क्रिएट, नाउ द कॉन्केटिनेट, 2 फाइल को कॉन्केटिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, पहला एक फाइल, दूसरी फाइल, फिर जिसमें हमें कॉन्केटिनेट करना है ग्रेटर देन करके वो वाली फाइल, ठीक है। कैट कौन कौन सी, पहली फाइल कौन सी आनी चाहिए, तो पहली ना मोना आनी चाहिए, मोना है ना, हाँ, मोना आनी चाहिए। उसके बाद में फिर उज्मा वन डॉट टीएक्सटी आनी चाहिए, और किस में मर्ज होना चाहिए, वो न्यू वन करके एक फाइल रहेंगी उसमें मर्ज होना चाहिए। अब एलएस कमांड कीजिए, देखिए न्यू वन क्रिएट हो गई, अब हम कैट कमांड से न्यू वन को ओपन करके देखेंगे। तो देखिए मैंने ओपन करके देखा, तो ये देखो वेलकम, पहले मैंने मोना का डेटा लिखना था तो पहले मोना का डेटा आ गया, फिर उसके बाद में ये आ गया, फिर ये आ गया, राइट। और अभी
और अगर मुझे सपोज मोना का कंटेंट उजमा 1.txt में देखना है हाँ, तो? यस, कॉपी करना है, कॉपी ना। अच्छा, करना पड़ेगा। वो तीसरा नाम सेम नहीं दे सकते हम लोग ग्रेटर देन के बाद में? नहीं नहीं, यानी मैं समझी नहीं, आपको उज्मा का डेटा। नहीं, यहाँ पे हाँ, आपने न्यू वन दिया ना, तो अच्छा, इसकी जगह पे मर्ज, मैंने हाँ दे उसको सकती हूँ मर्ज ना आप। करके यहाँ यस पे। यस यस, तो हाँ। सेम फाइल में वो वही काम कर देगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, न्यू क्रिएट करना है तो वो मैंने बता दिया। अब देखो, जैसे कॉपी करना है मुझे, मैंने ना एक और फाइल ओपन कर लेती हूँ, TOUCH, टच कमांड से, पता है ना हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, हम्म। राइट। तो मैं कोमल करके फाइल क्रिएट कर लेती हूँ टच कमांड से। अब ये एम्प्टी फाइल है, मुझे क्या करना है, कॉपी करना है मोना का डेटा कोमल में। तो हम क्या करेंगे, कैट मोना, मोना ही है ना, हाँ। फिर ग्रेटर देन का साइन, किस में कॉपी करना है आपको, कोमल में। कोमल में, ठीक है। अब ओपन करके देखेंगे हम कोमल को कैट कमांड से, देखो कोमल में भी वेलकम आ गया, करेक्ट, ठीक हम्म। है। अब क्या बचा है हमारा, कॉन्केटिनेट भी कर लिया हमने, कॉपी भी कर लिया हमने, ठीक है। कैट कमांड से हम क्रिएट भी करते हैं, कॉन्केटिनेट भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं। अभी टैग कमांड बची है, तो अब हम टैग कमांड करेंगे, ठीक है। टैग कमांड क्या करती है, रिवर्स कर देंगी। जैसे उल्टा लिखे ना, कैट का टैग लिखे है, तो वैसे ही वो फाइल का भी काम कर देती है, उल्टा कर देंगी, ठीक है। टैग कमांड, जैसे कि अपनी मेन फाइल क्या थी, न्यू वन, एंटर, देखो उल्टा हो गया। फ्रॉम उज्मा ऊपर आ गया, हेलो उसके बाद में आ गया, जबकि पहले देखो ये था, ये न्यू वन का डेटा आपको दिख रहा है, मैंने ये कमांड फायर किया था। तो पहले था वेलकम हेलो फ्रॉम उज्मा, अभी देखिए फ्रॉम उज्मा ऊपर हो गया और सब कुछ पूरा उल्टा हो गया, रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ओके। सो कैट कमांड समझ गई। अब हम करेंगे टच कमांड। टच कमांड का हमको पहला यूज पता है कि हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। TOUCH, टच कमांड से हम क्या करते हैं, एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके पहले मैंने करके बताया, फिर से मैं बता देती हूँ। जैसे कि पूजा वन ले लेते हैं, एंटर किया, ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम कैट कमांड से इसको ओपन करके देखें, या फिर LS कमांड से देखो, दिख रही है क्या, तो देखो पूजा वन आ गई है ना, बट इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये एम्प्टी है। एक तो हम सिंगल कमांड भी क्रिएट कर सकते हैं टच से, और मल्टीपल कमांड भी हम टच कमांड से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पूजा टू, पूजा थ्री, ठीक है, एंटर किए। अभी हम LS कमांड करेंगे तो हम मल्टीपल फाइल्स हमारी क्रिएट हो गई है, लेकिन ये सब ब्लैंक है। तो ये तो एक यूज हो गया एम्प्टी फाइल। दूसरा जो टाइम स्पेंड वाला है ना, अब उसकी बारी आई है कि हम टाइम स्पेंड कैसे कर सकते हैं। आ गया, हाँ, ठीक है। तो देखिए टाइम स्पेंड के लिए हाँ, ये रहा, ठीक है। अब हम टाइम स्पेंड का भी कमांड्स हम फायर करेंगे, वेट अ मिनट। हाँ, एम आई ऑडिबल। यस मैम। हाँ, तो टच कमांड का हमने ये पहला यूज देख लिया है। अभी हम टच कमांड का दूसरा यूज देखेंगे कि टाइम स्पेंड का कैसा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम स्पेंड इन्हें
जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फाइल कब क्रिएट हुई, कौन सी डेट को क्रिएट हुई, कब एक्सेस हुई, कब चेंज हुई, वो सब कुछ दिखता है। तीन चीजें हम देख सकते हैं, और वो देखने की जो कमांड है हमारी वो है स्टैट, STAT, स्टैट। और जिस फाइल के बारे में हमें देखना है इंफॉर्मेशन, टाइम स्पेंड, उस फाइल का नाम, जैसे कि मैं दे देती हूँ यहाँ पे, ये दे देते हैं uzma1.txt। ठीक है, तो देखिए आपको ये कंटेंट दिख रहा है, तीन चीजें आपको दिख रही है इसकी, है ना। बर्थ यानी कि कब वो बनी थी, ठीक है, तो यानी क्रिएशन टाइम आप उसको बोल सकते हो। तो अभी तो फिलहाल तीनों का टाइम लगभग सेम ही होगा। एक्सेस टाइम थोड़ा सा एक चेंज आया एक्सेस टाइम में, क्योंकि हमने उसको एक्सेस किया था, एक बार ओपन करके देखा था, है ना। मॉडिफाई और चेंज टाइम तो हमारा सेम ही है। अगर हम देखें किस फाइल को हमने ऐड किया था, कौन सी फाइल में किया था, शायद मोना में किया था हमने, है ना। तो देखो मोना में मॉडिफाई टाइम और चेंज एक्सेस टाइम वो हमारा थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। क्या कमांड है हमारी, स्टैट एंड देन फाइल नेम, जैसे क्या नाम था फाइल का, मोना ना, सिर्फ मोना है कि मोना वन है, मोना है। ओके, किस में मर्ज किया था हमने, हाँ, हमने हमने न्यू वन में न्यू किया था, में न्यू। किया था, है ना। हाँ न्यू, न्यू में हमने थोड़ा सा उसको उल्टा भी किया था फिर, है ना। न्यू वन है, हाँ, न्यू वन। मैम ये शेल शेल कमांड से है या बैश कमांड से, ये सारे? ये लिनक्स की कमांड है ये सब कुछ। मतलब शेल कमांड से है। हाँ शेल कमांड है। हम तो लोग ये बैश देखिए, कमांड यूज करने वाले हैं ना बाद में। हाँ हाँ करेंगे ना, वो तो पूरा ही लिनक्स पढ़ना है हमें। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर एक्सेस टाइम बता रहा है, कब हुआ था, ये कब हुआ था। ठीक है, चेंज एंड मॉडिफाई लगभग सब सेम ही आ रहा है, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, है ना। तो इसीलिए वही टाइम बता रहा है। अब देखिए हम ना इसके टाइम स्पेंड को चेंज कर सकते हैं, विद दी यानी चेंज बोले तो रीसेट कर सकते हैं, कि अभी का वो सब पुराना टाइम कुछ भी नहीं बताएगा, वो पूरा अभी का टाइम डाल देगा। ठीक है, क्या करेगा, पूरा का पूरा अभी का टाइम उसमें ऐड कर देगा वो। कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। अब देखिए हमारे पास में तीन चीजें हैं, एक है एक्सेस, एक है मॉडिफाई, और एक है चेंज। तो चेंज है, तो अब देखिए अगर हमें सिर्फ एक्सेस टाइम अगर चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, टच कमांड में हमें फाइल नेम डालना है, और साथ में हाइफन ए लिखना है। हाइफन ए यानी कि वो क्या करेगा, एक्सेस टाइम को चेंज करेगा। टच हाइफन ए, ओके, और फिर जो भी फाइल का नाम है, क्या कौन सी फाइल ले लूं मैं, मोना ले लेती हूँ। ठीक है, एंटर। तो उसने चेंज कर दिया, मुझे देखना है कि चेंज हुआ है क्या। तो देखो ये था मेरा मोना, को मैंने एक बार ओपन किया था ना टाइम स्पेंड में, आ गया मोना। मोना को नहीं किया था, न्यू न्यू, को किया था। चलो न्यू को कर लेते, TOUCH, टच हाइफन ए, इससे सिर्फ एक्सेस टाइम चेंज होगा। न्यू वन। तो अब हम फिर से स्टेट वाली कमांड फायर करेंगे, और न्यू वन, एंटर। अब देखिए इसका जो एक्सेस टाइम है ना, ये रिसेट कर दिया है उसने, अभी का टाइम डाल दिया। देखो पहले सेम थे सबके टाइम, अभी देखो एक्सेस टाइम अलग हो गया और मॉडिफाई टाइम अलग हो गया है, करेक्ट, हम्म। है ना। अब देखिए अगर मॉडिफाई टाइम चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, -m लिखेंगे, तो वो हमारा मॉडिफाई टाइम को चेंज कर देगा। अगर हमें मॉडिफाई टाइम अभी का करना है तो, जैसे कि मैं प्रीवियस कमांड में ही चेंज कर देती हूँ, इसकी जगह हम कर देंगे m। अभी हम स्टेट वाली कमांड फिर से फायर करके देखेंगे, तो देखिए अभी ये भी सेम हो गई है, सिर्फ सेकंड्स का डिफरेंस आया है। कहाँ गया मॉडिफाई, यस, हमारी मॉडिफाई वाली कमांड भी, क्या मॉडिफाई वाला भी टाइम स्पेंड हमारा चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे 4 था मॉडिफाई वाला, यहाँ मॉडिफाई टाइमिंग में देखिए 4 था, और यहाँ पे 14 आ गया है मिनट्स। ओके,
तो ये टाइम स्पेंड है कि इन्हें हमें नहीं बताना है कि हमारी फाइल कब क्रिएट हुई थी, क्या हुई थी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को हाइड करके रख सकते हैं। इन्हें अपना क्रिएशन टाइम वगैरह हम टाइम स्पेंड को चेंज कर सकते हैं। ओके। और टच कमांड का तो देख लिया हमने। फाइल वन फाइल टू स्टेट, ठीक है। हाइफन ए से हम एक्सेस टाइम चेंज कर सकते हैं, हाइफन एम से। ये पूरी टच कमांड्स है, ठीक है, 1 2 3 4 कि जो अभी हमने भी फायर किया वही सब कुछ ये कमांड्स है, ठीक है। अब देखिए वीआई एडिटर से हम कैसे करेंगे। वीआई एडिटर के पहले मैं एक कमांड बता देती हूँ आपको, हिस्ट्री वाली। अभी मुझे देखना है कि मैंने कितनी अभी तक की कितनी मैंने कमांड्स को टाइप किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हिस्ट्री करके कमांड होती है, उसे हम फायर करेंगे। सो वी कैन सी कि टोटल कमांड्स, विच कमांड्स वी हैड फायर येट। ये देखिए अभी तक के हमने 29 कमांड्स को फायर कर चुका है। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी पूरी कमांड की लिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? हम्म। ठीक है। अभी वीआई एडिटर और नैनो तो हमें पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीआई एडिटर। देखिए वीआई और नैनो ये दोनों क्या है, एडिटर्स है। ओके। जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर न्यू क्रिएट करना है, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो ये वीआई एडिटर के बारे में दिया है। अगर हमें सेव करना है वीआई एडिटर का तो डब्ल्यू कोलन सेव प्लस एग्जिट करना है तो कोलन डब्ल्यू, और क्यू दोनों भी। सिर्फ क्विट करना है तो क्यू, फोर्सफुली क्यू क्विट करना है विदाउट सेविंग तो हम ये कमांड फायर करेंगे। ये कब करेंगे पहले हम लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वी आई एडिटर। फाइल नेम लिखेंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं टोना। ओके। एंटर किया, ये आ गए हम वी आई एडिटर के अंदर। अभी मैं कितनी भी कोशिश करूं टाइप करने की, हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। कुछ भी टाइप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की बटन दबाना पड़ेगा। प्रेस द इंसर्ट बटन। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये लिखने के बाद में भी, अगर बाद में भी अगर मुझे कोई फाइल को एडिट करना है वो भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी इसकी विंडो छोटी कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से बाहर जाना है तो हम लिखेंगे कोलन। एम आई ऑडिबल? हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। वन आ गया मुझे। हाँ, कोलन डब्ल्यू। थोड़ा इंटरनेट इशू चल रहा है। एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, डब्ल्यू क्यू, हाँ, ठीक है। एंटर। तो देखो हम बाहर आ गए। बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, कोलन डब्ल्यू क्यू, ठीक है। अब जैसे देखो मोना नाम की फाइल है, मुझे ना उसमें कुछ एडिट करना है। ये न्यू वाली फाइल में मुझे कुछ एडिट करना है। तो मैं वीआई में न्यू को ओपन करूंगी, न्यू वन को। तो देखिए ये आ गया उसका डेटा, ठीक है। ये ना थोड़ा सा वो कर रहा है। ये बहुत सारे कमांड लिख रहे हैं। अपने आप पता नहीं कैसे प्रेस हो गई ये बटन कुछ वो। हाँ, तो अब हमें इंसर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम इंसर्ट प्रेस करेंगे, फिर हम इसमें कुछ इंसर्ट कर पाएंगे। ये समझा नहीं हमको, एआई एडिटर क्यों लगा अभी बीच में?
वीआई एडिटर हम पढ़ रहे हैं, बीच में हमें लगा नहीं, पर जैसे नोटपैड होता है ना एडिटर, तो हाँ। वैसे अगर हमें कुछ भी, हाँ ये आया अभी, ये देखिए ये हमारा मटेरियल है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है ना, वेलकम हम्म। करके, ठीक है। अभी सपोज मुझे हाँ। वेलकम की स्पेलिंग चेंज करना है, तो मैं कैट कमांड के थ्रू नहीं कर सकती हूँ, या फिर वेलकम के पहले मुझे कुछ लिखना है ना, कि हम्म। टू, ये हम कैट कमांड से नहीं कर सकते, कैट कमांड से हम अपेंड कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ एडिट बीच नहीं में कर नहीं कर सकते सकते, हाँ सपोज मुझे इसकी इसमें। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, चेंज करना है, हम्म। ठीक है। सपोज मैं यहाँ से ए लिख देती हूँ, या कुछ भी इसको, ये सब हम कैट कमांड में नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वीआई एडिटर यूज कर रहे हैं, तो ठीक ये है। इनबिल्ड है इसके साथ, लिनक्स के साथ हाँ में हाँ, यस ये है। यस, ये इनबिल्ट ओके। ही रहता है, ठीक है, वीआई ओके। एडिटर। अभी अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हम यूज करते हैं कोलन, ये डब्ल्यू सबसे क्यू। पहले हम, हाँ सबसे पहले हम एस्केप की बटन दबाएंगे, ठीक है, एस्केप से वो वहां से बाहर आ गया, अब हम लिखेंगे कोलन डब्ल्यू क्यू, तो डब्ल्यू यानी कि सेव करना और क्यू यानी कि क्विट करना। हिट करना। हाँ, ओके। अभी देखिए, अभी मैं कैट कमांड से अगर ओपन करके देखूं न्यू वन को, तो जो हमने चेंजेस किए देखिए, तो देखो वेलकम की मैंने स्पेलिंग वगैरह चेंज किया, तो वो सब कुछ आ गया है ना। तो दो एडिटर है हमारे पास में, एक वीआई भी और एक नैनो भी है, दोनों का काम ओके। सेम है, जैसे नोटपैड हो गया और कुछ टेक्स्ट पैड हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो नैनो भी वही काम करेगा, नैनो से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, और नैनो से आप एडिट भी कर एडिट सकते भी कर सकते हैं, यस। ज्यादा रात तो नहीं हो रही ना आप लोगों को, चलेगा ना, मैं क्लास ले रही हूँ तो, हैं। हाँ। हाँ ठीक है। न्यू वन देखो, ये एडिटर ओपन हो गया है, अभी हम इसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, आपको जो भी एडिट करना है, ये कर, माउस तो काम नहीं करेगा इसमें, है ना। हेलो की जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि गुड इवनिंग, है ना, जो भी हमें लिखना है, ठीक है, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, तो कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी स्पेलिंग हम चेंज कर सकते हैं, सपोज मुझे उज्मा की जगह पे अ, मृणाली लिखना है, एल वाई आएगा, एल आई आएगा, मृणाली आई आएगा, हाय। हाँ ठीक है। तो अभी बाहर निकलने के लिए इससे हमें पता है क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एक्स, एक्स। है ना, कंट्रोल एक्स हम प्रेस करेंगे, देन वाई हम प्रेस करेंगे, यानी कि सेव करना है हमें चेंजेस, यहाँ सब लिखा हुआ है, अब एंटर करेंगे, तो हम यहाँ से बाहर आ गए। इफ वी वांट टू सी अगेन, तो हम कैट कमांड फायर करेंगे, न्यू वन को फिर से हम ओपन करके देखेंगे, तो देखो जो कुछ हमने चेंजेस करे वो सब कुछ इसमें हो गया है, समझ में आया। अब एक शॉर्ट रिव्यू ले देती हूँ मैं कि क्या क्या पढ़े, और हिस्ट्री कमांड तो पता है आपको, पूरी क्या क्या हिस्ट्री अभी तक के हुआ है, कमांड हमें पूरा का पूरा शो कर देगा। देखो अभी तक के अब हमने 35 कमांड्स फायर नैनो कर दी। फाइल से बाहर आने के लिए क्या किया आपने? कंट्रोल कंट्रोल वाई। एक्स, कंट्रोल एक्स उसमें लिखा रहता है, ये देखिए जैसे कि मैं नैनो में गई, मोना हाँ। में, ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है, देखिए एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स दिख रहा है आपको, हाँ। ओके। है ना। तो कंट्रोल, वो जो हाँ। ऊपर वाला एरो है वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल एक्स, फिर वो डायरेक्ट बाहर आ गया, कंट्रोल एक्स देन वाई, वो पूछता है सेव करना है कि नहीं, कुछ हमने चेंज ही नहीं किया ना, इसलिए उसने हमको कुछ पूछा ही नहीं। मैं कुछ हाँ। चेंज कर ओके। देती ओके। हूँ, हाँ। ठीक है, जैसे मैंने चेंज किया, तो अब देखो बाहर निकलने के लिए हाँ। कंट्रोल एक्स, फिर वो पूछेगा जो आपने मॉडिफाई करे हैं उसको सेव करना है क्या, यस। तो देखो यस हम्म। या नो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आप यस हम्म। या नो कर दो, तो मैं वाई कर दूंगी, यस मुझे सेव करना है, फिर एंटर करना है हमें, ठीक है। ओके। वैसे हम ओके। ये सब चीजें एडब्ल्यूएस के टाइम पे काफी बार यूज कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं हाँ, ये तब ये मेरे लिए बहुत नया है तो मेरे ना। को पता नहीं। हाँ, तो ये सब कमांड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तो लिनक्स पे प्रैक्टिस ही करनी काम पड़ेगी। करना है। अगर आपको ओके। डेवऑप्स में काम करना है तो पूरा पूरा लिनक्स ही है, पूरी चीजें लिनक्स पे ही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे ही काम करना है, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको वीआई एडिटर में सिर्फ सेव करना है, तो अगर बाहर नहीं आना है, सिर्फ सेव करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल क्यू, साथ में सेव करके बाहर आना है तो कोलन डब्ल्यू क्यू, और सिर्फ क्विट करना है, सेव नहीं करना है, तो आप लिखोगे क्यू। अगर फोर्सफुली वो पूछे ही ना कि सेव करना है कि नहीं, सीधा बाहर बिना सेव करे, तो कोलन क्यू और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक रिवीजन ले देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि हमने क्या क्या कमांड पढ़े हैं। हमने आज कितनी कमांड्स पढ़े हैं,
हमने फाइल क्रिएटिंग की कमांड से हमने स्टार्ट किया है लिनक्स। हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हम 4 तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैट, टच, वीआई और नैनो। ओके, हमने देखा कि कैट का भी कितने पर्पस का यूज है। कैट का कितने पर्पस का यूज है, एक तो हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं ग्रेटर देन का साइन लगा के, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं हम फाइल्स को, है ना, 2 और मोर फाइल को हमने देखा, कॉन्केटिनेट कॉपी भी कर सकते हैं हम, और टेक्स्ट से हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर ये सब कमांड्स है कि क्रिएट करने के लिए आपको कैसा लिखना है, अपेंड करने के लिए इन्हें ऑलरेडी जो क्रिएट है उसमें अगर कुछ लिखना है तो हमें ऐसे फायर करना है, ओपन करने के लिए ये, और कॉन्केटिनेट करने के लिए ये, ठीक है। मैं ये सब आपको शेयर करूंगी, सो आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी मिल जाएगा। फिर टच कमांड से हम क्या करते हैं, एक तो हम क्रिएट एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम टाइम स्पेंड को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जो भी एक्सेस टाइम या मॉडिफाई टाइम को। ओके, तो जब भी टाइम स्पेंड में हमें क्या क्या चीजें दिखती है, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम और चेंज टाइम, और टाइमिंग में हमें डेट और टाइम दोनों चीजें दिखता है, ठीक है। अगर टाइम स्पेंड से अगर हमें एक्सेस टाइम को चेंज करना है तो हम टच -a और फिर फाइल नेम लिखेंगे, ठीक है। मॉडिफाई टाइम चेंज करने के लिए -m लिखेंगे, ठीक है। ओके, और ये जो हाँ। चेंज टाइम है तो ये तो हम जब कुछ भी करेंगे तो वो चेंज हो ही जाता है कि हाँ इसको अभी अभी चेंज किया है करके, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज टाइम जो भी लास्ट उसमें जो भी वेरिफिकेशन रहेगा वो हो जाता है। अब देखिए टच कमांड में हमारे टच कमांड की पूरी स्टेप्स लिखी है कि टच से आप एक फाइल को ओपन कर सकते हो, टच से आप 2 फाइल को ओपन कर सकते हो, टच से आपने एक फाइल ओपन किया, टाइम स्पेंड चेक करना है, स्टैट फाइल 1 कमांड फायर करोगे, टच -a फाइल 1 तो वो उसका एक्सेस टाइम चेंज करेगा, मॉडिफाई टाइम चेंज करेगा। ओके, समझ रहे हैं ना। हम्म। अब बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर ये वीआई एडिटर के बारे में है, और फिर वीआई एडिटर का दिया है कि इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट प्रेस करना है, टाइप करना है और एस्केप करना है बाहर निकलने के लिए, और फिर सेव करके बाहर निकलने के लिए :w करना है। और वही अगर आप नैनो से करते हो तो नैनो फाइल नेम कुछ भी आपको जो टाइप करना है, नोट्स, देन Ctrl+X+Y एंटर, पूरी स्टेप्स लिखी हुई है। ओके, ओके, हाँ, अभी देखिए आगे पढ़ाऊं या फिर आज के लिए इतना ठीक है। पढ़ा दो मैम। मुझे कुछ नहीं है, बट आप किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम, किसी को काम होगा लेट कुछ। तो हो गया मैम, 9 तो बज हाँ, गए। 9 तो बज गए, वही मैं कह रही हूँ। सो एलएस कमांड कल देख ले फिर, हाँ। ठीक है। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट मैम। और शिवाली को क्या बोलेंगे, हाँ। हैव अ नाइस डे। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग। इवनिंग, इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, ओके। गुड नाइट आप सबको, सो जाओ आराम से। गुड चलिए, नाइट बाय, मैम। गुड बाय नाइट, गुड बाय। नाइट, मैम, बाय। हाँ बोलिए। मेरा इंस्टेंस आप लॉग आउट ये कर दोगे ना, हाँ टर्मिनेट? हाँ, मैं अभी हाँ टर्मिनेट कर देती हूँ, अच्छी आदत है। ठीक है, ठीक। हाँ, बाय। चलिए, बाय।